Students, welcome to Physical Education Video Lecture Channel. Today we will discuss chapter number 7, Physiology and Injuries in Sports. And in this video we will discuss about hard tissue injuries. Hard tissue injuries include bone and joint injuries, which includes dislocation, fractures, and stress fracture, green stick fracture. In this video we will discuss these two fractures, and in the next video we will discuss other types of the fractures. First of all, what is a joint? A joint is a junction or articulation between two or more bones or between bones and cartilages. It is because of the joints that human movement takes place. ये आप सभी को पता है कि joint जो है एक जंक्शन है, दो बोन्स के बीच में जो एक जंक्शन है, इसकी वजह से हमारे शरीर में मूवमेंट्स की पॉसिबिलिटी है. जॉइंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मोबाइलिटी. जॉइंट्स को हमने क्लासिफाई किया हुआ है उनकी लचीलेपन के आधार पे, उनमें कितनी मोबाइलिटी है. एक होते हैं इमोबाइल जॉइंट्स, एक होते हैं स्लाइटली मूवेबल, एक होते हैं फ्रीली मूवेबल. एज मूवमेंट इज इन्वॉल्व अराउंड द जॉइंट्स दे आर लायबल टू इंजरी. चूँकि मूवमेंट जॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमती है तो वो इंजरी प्रोन होते हैं. So first of all, dislocation. It is a joint injury, dislocation. It is an injury of the joint in which adjoining bones are displaced from their original position. जिसमें एक बोन जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के दूसरी जगह पहुंच जाती है. डिसलोकेशन इज मेनली काज ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ओवर द जॉइंट. डायरेक्ट धक्का लग गया या इंडायरेक्ट धक्का लग गया जॉइंट पे, उस वजह से हो सकता है. इट में भी सिंपल डिसलोकेशन, ये सिंपल डिसलोकेशन हो सकती है कि जॉइंट अपनी जगह से बाहर निकला हुआ. फ्रैक्चर डिसलोकेशन, तो फ्रैक्चर भी हुआ, डिसलोकेशन भी हुआ. कॉम्प्लिकेटेड डिसलोकेशन मतलब फ्रैक्चर भी हुआ, बोन बाहर भी निकली और स्किन भी कट गया. A common way to refer dislocation of the joint is described as the joint as being pulled out of socket. You are having a diagram shown on your right side of the screen. You can see जो शोल्डर का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो जब बाहर निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं कि इसका कंधा उतर गया यानी इसका शोल्डर उतर गया, वो क्या होता है, दैट इज डिसलोकेशन. डिसलोकेशन दो साइड से हो सकती है. सबलक्सेशन यानी कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट यानी कि हल्का सा निकला बाहर, या लक्सेशन या पूरी डिस्प्लेसमेंट. साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिसलोकेशन. इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? सडन पेन इन द अफेक्टेड एरिया, एक बहुत ज़्यादा पेन होगा उस जगह पे. लॉस ऑफ पावर एंड मूवमेंट, वहाँ पर जान ख़त्म, वहाँ पे मूवमेंट ख़त्म. स्वेलिंग एट द अफेक्टेड पार्ट, वहाँ पे सूजन हो जाएगी. मे हैव सम टेम्पररी पैरालिसिस ऑफ द इंजर्ड लिम्ब. कुछ लोगों को हो सकता है मतलब जो बाजू बाहर निकला तो वहाँ टेम्पररी पैरालिसिस लग जाएगा. ठीक है, टेम्पररी पैरालिसिस का मतलब फाले सा लगेगा कि लटकाई है. पिंचिंग और कटिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ऐसा लगेगा कि जैसे ब्लड वेसल्स कट हुई हो. देयर में भी विजिबल डिफॉर्मिटी, दिख भी सकता है कि हाँ इसका कुछ गड़बड़ हुआ है, कि ये अपनी जगह से हिला हुआ है. इफ़ द डिसलोकेटेड बोन इज लॉक इन डिसलोकेटेड पोजिशन, अगर जहाँ से अपनी जगह से निकल के दूसरी जगह लॉक हो गई तो वहाँ दिख सकता है कि यहाँ पहुँच गई है. प्रिवेंशन, ऑलवेज ओबे द रूल्स एंड प्रिवेंशन. डिसलोकेशन के लिए ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गेम, जो गेम के नियम कानून हैं उनका क्या है, पालन करना. अवॉइड प्रैक्टिसिंग ड्यूरिंग द फटीग, अगर आप थकान में हुए हो तो आप प्रैक्टिस करना बंद कर दीजिए. ऑलवेज यूज़ प्रोटेक्टिव गियर वाइल प्लेइंग, आप जब खेलते हो तो आपने प्रोटेक्टिव गियर यूज़ करना है. ठीक है जी. प्रॉपर वार्मिंग अप एंड कंडीशनिंग शुड बी डन, प्रॉपर वार्मिंग अप शुड करना चाहिए गेम खेलने से पहले या एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से पहले. मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट स्टेप्स ऑफ डिसलोकेशन. इमोबलाइज द जॉइंट एंड कीप द पेशेंट इन कंफर्टेबल पोजीशन. पहला काम करो, उस जॉइंट को इमोबलाइज करो यानी कि उसको रेस्ट बेड डाल दो और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रख लो. कीप द पर्सन वार्म विद ब्लैंकेट्स टू प्रिवेंट शॉक. अगर वो दिख जाएगा ना उसको शॉक भी लग सकता है. ठीक है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, इसको ब्लैंकेट डाल दो ताकि वो गर्म भी रहे और उसको शॉक भी ना लगे. अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन बाय आइस पैक्स टू रिड्यूस द पेन.
एक तो जो है बर्फ़ लगा दो जिससे उसका पेन कम हो जाएगा। प्रोवाइड सपोर्ट बाय यूजिंग स्ट्रिंग एंड बैंडेज टू रिड्यूस द ब्लीडिंग इन द अफेक्टेड एरिया। वहाँ पर स्ट्रिंग या बैंडेज लगा दो, यानी कि उसको फंसा के रख दो। Any attempt to reduce the dislocation is only to be made by the doctor। आपने अपने आप डॉक्टर नहीं बनना है, आपने सीधा डिसलोकेशन को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। आफ्टर द डिसलोकेशन हैज़ बिन करेक्टेड, जब डॉक्टर ने डिसलोकेशन करेक्ट की यानी कि जॉइंट को अपनी जगह वापस पहुंचा दिया, तो जॉइंट में नीड इमोबलाइज्ड फॉर 8 वीक्स, तो उसको 8 हफ्तों के लिए प्लास्टर चढ़ा के बंद कर दो या पट्टी लगा के बंद कर दो। कच्चा प्लास्टर जो होता है उससे लगा के बंद कर दो ताकि उसकी मूवमेंट ना रहे, क्योंकि अगर उसकी मूवमेंट रह गई, वो वहाँ से बाहर निकल गया तो वहाँ फिर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, क्योंकि वो जब आपने चढ़ा दिया वापस अपनी जगह पे तो वो कच्चा कच्चा रहता है। कच्चा कच्चे को पक्का करने के लिए हम उसको प्लास्टर चढ़ाते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड हार्ट टिश्यू इंजुरी, दैट इज फ्रैक्चर। व्हाट इज अ फ्रैक्चर? अ ब्रेकेज इन द बोन इज नोन एज अ फ्रैक्चर। अ ब्रेक और क्रैक इन द बोन इज नोन एज अ फ्रैक्चर। अगर कोई ब्रेक हुआ या क्रैक हुआ बोन में, उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। दिस कैन बी सिंपली अ क्रैक, ये सिंपली एक क्रैक हो सकता है स्ट्रक्चर ऑफ बोन में, और कंप्लीट ब्रेक प्रोड्यूसिंग 2 और मोर फ्रैगमेंट्स, या पूरी तरह टूटी हुई है जिसमें 2-3 हिस्से उड़े हुए हैं। फ्रैक्चर की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स आर कैटेगराइज्ड बाय हाउ द स्किन ओवर द ब्रोकन बोन इज अफेक्टेड। जो स्किन है हड्डियों के ऊपर वो कैसे अफेक्ट हुई है, तो इस हिसाब से या तो क्लोज फ्रैक्चर हो सकते हैं या ओपन फ्रैक्चर हो सकते हैं। क्लोज फ्रैक्चर मीन्स इट मीन्स देयर इज नो ओपन कट इन द स्किन ओवर द साइड ऑफ द फ्रैक्चर। हड्डी टूटी है, चमड़ी नहीं टूटी है। ओपन फ्रैक्चर मीन्स देयर इज एन ओपन कट इन द स्किन ओवर द साइड ऑफ द फ्रैक्चर। हड्डी भी टूटी है और स्किन भी कटा हुआ है। ठीक है, और ए पार्ट ऑफ बोन इज स्टिकिंग आउट ऑफ थ्रू द स्किन, या जो है हड्डी का हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स है जो हमने पढ़ने हैं वो है 6। स्ट्रेस फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, देन कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ट्रांसवर्सन, ओब्लीक एंड इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। अब स्ट्रेस फ्रैक्चर पहले पढ़ते हैं। A stress fracture, also known as hairline fracture, is a fatigue-induced fracture of the bone caused by repeated stress over time। ये बिल्कुल हल्का सा क्रैक सा होता है जिसको हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है। हेयर लाइन फ्रैक्चर का मतलब क्या है? जैसे हमारे बाल है उस तरह का हल्का सा जो है ब्रेक हुआ है किसमें? बोन में, उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। ये किसी वजह से होता है? जब कोई हड्डी आप बार बार उसको यूज़ करते हो, वो थकी हुई है, थकी हुए होने के कारणवश उसमें रिपीटेड स्ट्रेस डालते हो तो उसमें कुछ समय के बाद हड्डी कमज़ोर हो जाती है, उसकी वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एज यू कैन सी इन द डायग्राम। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज़ वेरी कॉमन इन द स्मॉल किड्स। ये सिर्फ यूजुअली छोटे बच्चों को ही होता है। द बोन में क्रैक एंड बेंड विदाउट ब्रेकिंग इनटू पीसेस। इसमें जो है बोन जो है बेंड हो सकती है, क्रैक हो सकती है, पीसेस में नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बोन्स होती है डेलिकेट, कड़क नहीं होती है। कड़क होंगी तो टूट जाएंगी, डेलिकेट होती है। ठीक है, जैसे ग्रीन स्टिक होती है, जैसे हरी जो पेड़ की शाख होती है, उसी तरह अगर आप हरी शाख को तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो आधी कटती है, पूरी नहीं टूटती धड़म करके। थर्ड है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। व्हेन अ बोन इज ब्रोकन इनटू मोर देन 2 पीसेस इट इज कॉल्ड कम्युनिटेड फ्रैक्चर। जब एक बोन 2 से ज़्यादा पीसेस में टूटी हुई है उसको कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। So coming to the fourth type of the fracture, that is transverse fracture. This type of fracture is caused due to the breaking of bone at the right angle with the axis of the bone। आप देख लीजिए जो मैंने आपको डायग्राम में शो किया हुआ है, बिल्कुल जो बोन है वो राइट एंगल पे टूटी हुई है, दैट इज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। नंबर 5 इज ओब्लिक फ्रैक्चर। द ओब्लिक फ्रैक्चर इज that type of fracture in which the bone is broken at an angle across the bone and is usually the result of sharp angled blow on the bone। ये जो कट लगता है ना, जैसे हम खीरे को साइड से काटते हैं, वो आपके डायग्राम में दिखा हुआ ओब्लिक फ्रैक्चर क्या है।
Number 6 is impacted fracture. When the ends of the broken bone enter into the other bone, it is called an impacted fracture. जब एक बोन दूसरे बोन में घुस जाएगी ना टूटने के बाद, उसको बोलते हैं impacted fracture. Now we will discuss about the causes of the fracture. Bones have tough structure and are normally able to tolerate strong forces, but bones can be fractured. हमारी हड्डियाँ मजबूत तो होती है और स्ट्रॉन्ग फोर्स को टॉलरेट भी करती है, लेकिन फिर भी किसी वजह से फ्रैक्चर हो सकती है. नंबर 1, इफ़ दे सफ़र डायरेक्ट इम्पैक्ट और एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल और कोल्यूशन. अगर सीधे कोई हमारे को डंडे से मारेगा या हम गिर जाएंगे या हम किसी से टकराएंगे, उस वजह से क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है. एल्डरली पीपल आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बिकॉज दे टेंड टू बी मोर प्रोन टू फॉल्स. क्योंकि वो गिरने के ज़्यादा ये चांसेस होते हैं उनके, एंड उनकी बोन जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हुई होती है उसकी वजह से. चिल्ड्रन आर आल्सो मोर लाइकली टू हैव फॉल्स एंड एक्सीडेंट्स विच कैन रिजल्ट इन फ्रैक्चर. बच्चों को भी हो सकता है. क्यों? उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि ये काम करना है कि नहीं करना, छलांगे लगाएंगे, उसकी वजह से हो सकता है. इफ़ द बोन्स आर एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग. अगर बोन को ज़्यादा ज़बरदस्ती बेंड करोगे या ट्विस्ट करोगे, उस वजह से टूट सकती है. स्पोर्ट्स दैट रिक्वायर रिपीटेटिव मूवमेंट्स. जहाँ पर बार बार एक मूवमेंट करना है, जैसे क्रिकेट में बॉलिंग बॉल करता है, ठीक है जी. और रोविंग, जहाँ पर नाव चालक जो है बार बार ओर को लगाता है, उससे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकते हैं, ठीक है. इसी तरह बैडमिंटन वाले, इसी तरह लॉन टेनिस वाले, उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकते हैं. सिम्टम्स क्या है? ऑब्वियस क्लियर है. पेन स्पेशली ऑन मूवमेंट एंड टेंडरनेस ऑन डिस्कम्फर्ट ऑन टच. पेन होगा वहाँ पर, डिस्कम्फर्ट होगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगी, स्वेलिंग हो सकती है, ब्रूसिंग हो सकती है. तो फ्रैक्चर बोन में है मैंने एबनॉर्मल बैंड, उसका एबनॉर्मल बैंड हो सकता है. लिम्ब को या नेचुरल पोजीशन हो सकती है, टूट गया ना तो अजीब सी, जैसे नॉर्मल पोजीशन है उसकी वजह से उल्टी पोजीशन हो सकती है. इट मे बी इम्पॉसिबल टू मूव अ फ्रैक्चर पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट को मूवमेंट करना इम्पॉसिबल हो सकता है. इफ द फ्रैक्चर इज नियर द स्किन द इरेगुलरिटी ऑफ द बोन में बी फेल्ट. अगर स्किन के नज़दीक है तो पता भी चल सकता है. प्रिवेंशन: वार्म अप प्रॉपरली बिफोर पार्टिसिपेशन. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी. यूज अप्रोप्रिएट स्पोर्ट्स गियर. अवॉइड पुअरली मेंटेन्ड प्ले फील्ड्स. ओबे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गेम. नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट स्टेप. जो मैंने पहले ही बता दिया, फॉलोइंग स्टेप्स में बी टेकन टू हैंडल द फ्रैक्चर ऑफ अ बोन. डू नॉट ट्राई द सेट द बोन योरसेल्फ. अपने आप बोन को सेट करने की कोशिश नहीं करनी है. न किसी मालिश वाले के पास जाना है, सीधे डॉक्टर के पास जाना है, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास रिकमेंड करना है. यूज प्रिंसिपल ऑफ राइस. आई ऑलरेडी टोल्ड यू राइस प्रिंसिपल. रेस्ट, आइस एप्लीकेशन, कंप्रेशन एंड एलिवेशन. इमोबिलाइज द फ्रैक्चर बोन. स्टॉप ब्लीडिंग इफ एनी. अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है उसको रोको. टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर. इन केस ऑफ कंपाउंड फ्रैक्चर, अगर खून निकल रहा है तो खून रोकने की कोशिश करो. एंटीसेप्टिक नहीं लगाना, कोई साफ करने की कोशिश नहीं करना, ठीक है, सिर्फ रोकने की कोशिश करो. इट शुड बी प्लास्टर्ड बाय द डॉक्टर फॉर रिलाइनमेंट. डॉक्टर देख के उसको प्लास्टर चढ़ाएगा. रिलाइनमेंट के लिए ऑपरेट करना होगा, वो ऑपरेट करेगा. उसने सरिया डालना होगा, वो सरिया डालना होगा. रॉड डालनी होगी, वो रॉड डालेगा. ये सारी चीज़ें डॉक्टर के पास. आपका काम क्या है? राइस प्रिंसिपल अप्लाई करना. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.